तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों आज हमारा न्यू चैप्टर चलेगा प्रतिशत यानी परसेंटेज। और इसमें दोस्तों हम आपको शुरू से लेकर के चलेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और किस किस तरीक़ा से इसको हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रतिशत प्रतिशत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रतिशत प्रतिशत दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है कि सोचने में ही पता चला है प्रतिशत यानी प्रति का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे 100 प्रति 100 प्रतिशत प्रति 100। तो दोस्तों प्रति हुआ और शत का मतलब 100 को बोला जाता है प्रतिशत। इसी प्रकार ही दोस्तों हम देखते हैं परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। अब इसको भी दोस्तों देख लेंगे। पर माने प्रति, सेंटेज माने यानी सेंटेज सेंचुरी सेंचुरी बोल देते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में देखा ही हुआ कि सेंचुरी हो गई, एक सेंचुरी हुआ। तो इसी प्रकार 1/100 तो इसको ही दोस्तों हम बोलते हैं परसेंटेज। इसका दोस्तों चिन्ह क्या होता है? परसेंटेज का चिन्ह हम इस टाइप से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह होगा दोस्तों इसको ही हम परसेंटेज कहते हैं, यानी एक डंडा होगा और ऐसे होगा। तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब दोस्तों देखिए ये तो हमारे हो गए प्रतिशत की बात है। अब हमारा कोई भी हो सकता है कि देखिए 2%, 5%, 10%। तो मतलब क्या होता है? जैसे 5% लिखा होगा, जैसे कि ये हुआ 5%। तो 5 का मतलब परसेंट का मतलब होता है दोस्तों बटा 100। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि परसेंटेज का मतलब किसी भी संख्या के सापेक्ष में, अगर हम साधारण भाषा में बोलें कि किसी भी संख्या के सापेक्ष प्रति 100 होने को ही हम प्रतिशत कहते हैं। यानी 5 की संख्या के बट्टे में 100 को होना ही प्रतिशत कहलाता है। जिस प्रकार देखिए 5% हुआ तो 5/100। अब इसमें इसका मतलब होता है कि 100 में 5 हमारा 100 में 5 होगा। तो किसी भी संख्या इसी प्रकार देखिए 100 में 5 कितना हो गया? तो इसको हम 5 से काटेंगे तो इसमें हो जाता है हमारा, देखिए 5 से तो 1/20 ये हमारा हो जाता है 1/20 भाग। 1/20 भाग हो गया। कैसे हो गया? यानी 20 में 1 भाग हो गया। दोस्तों 20 में 1 भाग हो गया। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 10% अगर बोला जाए 10% यानी 10%, और इसको हम लिखेंगे 10/100 10/100। तो इसका मतलब है कि 100 में हमारा 10 हमारा होगा, 100 में 10 हमारा होगा। इसका मतलब यही है, जैसे 100 में 5 हमारा होगा तो 5 हमारा होगा, 95 बाकी रह जाएगा। तो इसका यही है। अब इसमें देखिए इसमें 100 में से 10 कितना हो जाता है? 1/10 यानी 10 में से 1 हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा इसका 10% का मतलब 10 में से 1 हिस्सा। तो इसी प्रकार हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। 20% हो सकता है, 20%, 30%, 50% दोस्तों कुछ भी हो सकता है हमारा। तो इसी प्रकार ही हम इसको प्रतिशत या परसेंटेज कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसको करने से देखिए इसमें हमारा ये परसेंटेज होगा, आगे लाभ हानि भी इसी से हो जाएगा, और फिर बट्टा यानी डिस्काउंट भी इसी से हो जाएगा। तो चलिए आगे और इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, यानी नंबर 1 कैसे कैसे टाइप से इसको प्रतिशत को पूछा जाएगा। तो नंबर 1 हो जाता है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे कैसे बदला जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए प्रतिशत को हमसे बोल देगा कि 25% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 25 लिखिए, 25% ऐसे होगा। और इसको हमको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है? यानी 25 तो ऊपर होगा, और परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया दोस्तों कि प्रति 100, यानी किसी भी संख्या के सापेक्ष में 100 होना चाहिए, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। यानी 1/1 हो, 2/1 हो, 3/1 हो, कुछ भी हो सकता है, उसके बट्टे में 100 होगा, तो वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। अब 25% है, प्रतिशत है,
तो इसको हम 25/100 लिखेंगे और 25 चौका हो जाता है 100, यानी 1/4। 1/4 ये हो जाता है भाग। तो दोस्तों इसमें क्या बोला था कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, तो साधारण भिन्न में हमने बदल दिया। इसी प्रकार बोलता है 20%। 20% को बदलिए। 20% को कैसे करेंगे कि 20 ऊपर लिखना है और 100 नीचे लिखना है। 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी 1/5। 1/5 हुआ तो ये हमारा 1/5 भाग हो गया इसको। अब दोस्तों देखिए, इसको हम भिन्न के रूप में बदल रहे हैं। तो इसी प्रकार अब दूसरा होता है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब इसको हम देखिए इसी टाइप से दूसरा लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए कि भिन्न को अब प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों देखिए, अगर हम इसको प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं तो भिन्न को भी तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ हमारा था 1/4, तो 1/4 को लिखेंगे और क्या करना है 100% से इसमें गुणा करना होगा। 100%, हिंदी में बोले तो प्रतिशत, इंग्लिश में परसेंटेज। तो दोस्तों 100% से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे, इसको कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 चौका 100, तो ये कितना होगा हमारा 25%। 25% आ गया, जो कि दोस्तों हमसे यहाँ पूछा ही गया था। इसी प्रकार इसको हम देखिए, अब इसको भी देखते हैं। तो इसको देखिए 1/5 था, 1/5 को प्रतिशत में लाएंगे तो 100%। दोस्तों हाँ देखिए, कभी भी हम अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो मान में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम 100% से गुणा करते हैं। 100%। ऐसे मत करना कि यहाँ पे हमने 1/5 लिखा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 100 से गुणा कर दिया और इसके बाद क्या होता है, यहाँ तो हमारा प्रतिशत का चिन्ह है नहीं, आपने इसको काटा 20 बार। 20 बार कटने के बाद ये हो गया 20%। अब दोस्तों यहाँ हमारा परसेंट कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो था ही नहीं परसेंट का चिन्ह, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया, तो इसी को हम समझा रहे हैं कि हमें 100% से सदैव क्या करना पड़ेगा, गुणा। भिन्न की कोई भी संख्या है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करना होता है। तो इसी प्रकार देखिए 20% ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए 100% से हम इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 5 से काटा 20 बार, यानी 20%। तो ऐसे ही दोस्तों हम किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में यानी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्नों को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने आपको दोस्तों भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, यानी भिन्न हमारा 1/4, 1/5 कुछ भी हो सकता है। देखिए 3/4 ले लीजिए, 3/4। अब 100% से इसमें क्या करेंगे, गुणा किया, इसको भी भिन्न प्रतिशत में ही चेंज करना है, तो इससे 4 से काटेंगे 25 बार, 25 हो जाता है 75 और प्रतिशत का चिन्ह हो गया 75%। दोस्तों कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ ले लेते हैं हम 2/4 और इसमें भी 100% से गुणा कर दीजिए। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, 50% हुआ 50%। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या को प्रतिशत को क्या करना है कि साधारण भिन्न में बदल देते हैं और भिन्नों को प्रतिशत में बदल देते हैं। तो ये तो हमने इसके बारे में बताया। अब कुछ और देखिए, आगे चलते हैं, आगे कुछ और जानकारी लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। 2 तक हो गया था, अब तीसरा लेते हैं कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न में बदलना यानी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों देखिए, भिन्न में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमको दे दिया जाए 9% हुआ, और 9% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों देखिए 9% को हम लिख सकते हैं 9/100। हाँ दोस्तों देखिए, इसका 100% का मान क्या होता है, कभी कभी आपको 1 का मान निकालना पड़ेगा
तो उसका मतलब भी 100% का मान एक ही होता है। कैसे देखिए, 100% अगर लिखा जाए 100%, यानी 100% लिखा है तो 100% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/100, 100/100, तो 100 से 100 कट गया तो 1 आया। तो दोस्तों कभी कभी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि 100% का मान 1 होगा, और 1 का वैल्यू भी अगर निकाला जाएगा तो उसको ही हम 100% का मान मान सकते हैं, जो कि हम आपके क्वेश्चन में आपको बताएंगे। देखिए अब हम क्या चल रहा था, प्रतिशत को, प्रतिशत है 9% को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो दशमलव भिन्न तो कैसे बदलेंगे। देखिए अब इसको 9% हुआ, इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको इसमें भाग दिया जाएगा। तो इसमें देखिए इसको पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा, 100 का भाग लगाएंगे इसमें तो 0.9, ये इतना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 0.09 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए दोस्तों दूसरी संख्या लेते हैं, इसी प्रकार ले लीजिए। तो आप ले लीजिए 122%, 122% है, तो इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 122 ऊपर लिखेंगे और बट्टे में 100 लिख देंगे, यानी परसेंट के बराबर। परसेंटेज का मतलब दोस्तों 1/100 कर लीजिए, जिससे आप समझ भी लेंगे। 1/100 यानी परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। तो इसमें हमने 100 से अब इसमें भाग लगाया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.22 इतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए तीसरे पे इसका 2 0 यहाँ आ जाएगा, तीसरे पे आएगा यहाँ पे, तो इसको अगर दोस्तों आप भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको हम 122 लिख के, कितने स्थान पे हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे हमने आपको क्या बताया, 1 लगाते हैं और जितनी भी संख्या है इतनी ही 0 बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हो जाता है 1.22। तो इसको अब देखिए आगे एक और उदाहरण आपको देते हैं इसका। देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी 4 नंबर अब बोलता है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दोस्तों अब हम देखते हैं कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 0.08, ये है हमारी क्या है, दशमलव में है, तो इसमें है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव में है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें अगर हम 100% से अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 8%। 8% कैसे हो जाएगा दोस्तों, 100 से इसमें गुणा हुआ, तीसरे पे पॉइंट है तो 100 से ये कट जाएगा, 8 बचा, और परसेंट से परसेंट गुणा हो गया 8%। इसी प्रकार आप ले लीजिए जैसे 1.44, तो इसको ले लीजिए। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमको प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें भी 100% से गुणा कर दीजिए। इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, यानी 144%, ये होगा हमारा 144%। कोई भी और भी ले लीजिए 2.04, इसको लेंगे और इसमें दोस्तों हम 100% से अगर गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इसका भी हमारा पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट कटने के बाद 204%, ये इतना हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया है कि भिन्नों को कैसे कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं और प्रतिशत को कैसे भिन्नों में चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और हाँ मिलते हैं इसी टॉपिक को लेकर के, इसी के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।